दोस्तों, अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है और अभी तक आपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है। वर्तमान में वोटर आईडी कार्ड को अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड है, जो कि पीवीसी कार्ड होता है, वो प्रिंट होकर के आपके घर के पते पर 7 से 10 दिनों के अंदर ही आ जाएगा और आपका वोटर लिस्ट में नाम भी जुड़ जाएगा। तो अभी अगर आपने वोटर आईडी कार्ड को नहीं बनवाया है तो आज मैं आपको लाइव इसका प्रोसेस बताने वाला हूं, किस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और कैसे अपने वोटर आईडी कार्ड को अपने घर के पते पर मंगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नए वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले nvsp.in पे आना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है वोटर पोर्टल बीटा। तो यहाँ पर एक नया वोटर आईडी कार्ड जल्दी से बनाने के लिए आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके सामने एक लॉगिन पेज डिस्प्ले हो जाता है, जहां पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं, आपने इससे पहले इस पोर्टल को इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपको एक अकाउंट को क्रिएट करना होगा, जिसके लिए ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिया गया है क्रिएट एन अकाउंट का। तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, इनमें से कोई भी एक डिटेल को आपको फिल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर ही फिल कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर फिल किया है उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में आपके सामने क्रिएट एंड पासवर्ड का एक पेज आता है, जहाँ पर आपको दोबारा से इस पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड को चूज़ करना होगा, जिसमें आप अपनी मर्जी से खुद ही एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड किस तरीके का रखना है इसका एग्जाम्पल मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ और कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में आपको वही पासवर्ड रिपीट टाइप कर देना है। और यहाँ पर कैप्चा कोड के सेक्शन में जो इमेज आपको दिखाई जा रही है, इसका जोड़ने के बाद में या फिर माइनस करने के बाद में जो भी इसका आंसर है आपको टाइप कर देना है और टर्म एंड सर्विस को एक्सेप्ट कर लेना है। क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके सामने वेलकम टू द वोटर पोर्टल का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपको वेलकम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना नेम टाइप कर देना है। सरनेम है तो आपको टाइप करना है, अदरवाइज स्टेट के ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपको सिलेक्शन कर लेना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप इस पोर्टल पर जो भी सर्विसेज दी गई हैं सारी ही सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक नए वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का। तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने वोटर मित्रा जो कि वर्चुअल असिस्टेंट है वो आपके सामने डिस्प्ले होता है, जहां पर आपको बताया जाता है कि वोटर मित्रा आपको गाइड करने वाला है हर स्टेप में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो यहां पर आपको फॉर्म को फिल करने के लिए लेट्स स्टार्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने ऑप्शन आता है जहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपने वोटर आईडी कार्ड को इससे पहले अप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से ही अप्लाई किया है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, अदरवाइज आई अप्लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, जहां पर आप एक इंडियन सिटीजन है और इंडिया में ही रेजिडेंट करते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके सामने डेट ऑफ बर्थ को चूज करने का ऑप्शन आता है, जहां पर आपको सेलेक्ट ईयर के ऑप्शन में आना है, जहां पर आपका जो भी बर्थ ईयर है सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर मंथ और डेट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जहाँ पर भी जन्म हुआ था उस जगह का नाम टाइप कर देना है और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको देना है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जिसमें कि आप अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल की मार्कशीट, इसके अलावा आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए अपलोड के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपने अपने कंप्यूटर में जहाँ पर भी पैन कार्ड की कॉपी को सेव करके रखा है, इसके बाद में ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फाइल को अपलोड कर लेना है। यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जेपीजे या फिर पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और इनका जो साइज है 2 MB से मैक्स नहीं होना चाहिए। इसके बाद में एज डिक्लेरेशन के सेक्शन, अगर आपकी एज 21 साल से ऊपर हो चुकी है लेकिन अभी तक आपने वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई नहीं किया है,
उस केस में आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन देना होता है, जिसका यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिया गया है। उस सर्टिफिकेट को प्रिंट करके खुद से ही सिग्नेचर करके यहाँ पर आप डिक्लेरेशन को अपलोड करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आता है पर्सनल पार्टिकुलर्स का, जहाँ पर मेल फीमेल जेंडर और आपका नाम पहले से ही फिल है। यहाँ पर आपका नेम इंग्लिश लैंग्वेज में और साथ में नीचे की तरफ आप देखेंगे आपके रीजनल लैंग्वेज में नाम आ चुका है। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में अगर नेम चेंज है तो खुद से ही आप कीबोर्ड से टाइप करके एग्जैक्ट जो आपका नेम है उसको आप लिख सकते हैं। अपलोड पिक्चर के ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ को अपलोड करना है, जिसके लिए आपने जहां पर भी फोटोग्राफ को रखा है सेलेक्ट कर लेना है। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो क्रॉप इमेज का टूल आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है, जहां पर इस टूल की मदद से जितनी इमेज आप अपने वोटर आईडी कार्ड में रखना चाहते हैं यहां पर ड्रैग करके एरिया को सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको इस पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर डिसेबिलिटी के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पर अगर आप विकलांग हैं तो कुछ सिलेक्शन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। तो अब आपके सामने इंटर फैमिली मेंबर डिटेल का पेज आता है, जहाँ पर आपके फैमिली का जो भी पहले से व्यक्ति रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल को आपको फिल करना है, जिसमें आपके पेरेंट उनकी वोटर आईडी नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर आपको वोटर आईडी नंबर नहीं पता है तो आप चाहे तो डायरेक्टली अपने पेरेंट की डिटेल को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने फादर का नेम फिल कर देता हूँ। रिलेशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर फादर हैं तो फादर के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके सामने इंटर योर करेंट एड्रेस का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपको हाउस नंबर के सेक्शन में आकर के अपना मकान नंबर फिल कर देना है। हाउस नंबर को फिल करने के बाद में स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी के ऑप्शन में आना है। यहाँ पर अगर आप गांव से हैं तो अपने गांव का नाम टाइप कर देना है, या फिर आप शहर से हैं तो आपको अपने कॉलोनी का नाम, उस एरिया का नाम यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में एरिया टाइप के ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पर आपको सिटी टाउन विलेज का ऑप्शन मिलता है, तो जिस भी लोकेशन में आप रहते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इस मैप में भी आपको अपनी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अपनी विधानसभा क्षेत्र को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपके सामने सेलेक्ट योर एड्रेस प्रूफ का ऑप्शन आता है, जहां पर आपको एक आईडी प्रूफ देना है एड्रेस प्रूफ के तौर पर, जहां पर आप अपना राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न या फिर टेलीफोन बिल, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सारे दस्तावेजों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। इसके बाद में अपलोड फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें अपनी फाइल को अपलोड कर लेना है। अब हमें सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फाइनली इतना करते ही आपने वोटर कार्ड की जो एप्लीकेशन है उसको पूरी तरीके से ही फिल कर लिया है। आपके सामने अब एक डिक्लेरेशन का पेज आता है, जहां पर आपने जो भी एड्रेस फिल किया है उस एड्रेस पर कब से आप रेसिडेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ईयर और मंथ को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको अपना सिलेक्शन कर लेना है। अगर इस पते पर आप जन्म से ही रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने बर्थ ईयर का जो ईयर है और जो मंथ है उसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर प्लेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप जिस भी स्थान पे हैं उस शहर का नाम आपको टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नेम टाइप कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर इस फॉर्म को आपको एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लेना है और यहाँ पर कोई भी एंट्री अगर आपको गलत लगती है तो आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करके इस फॉर्म को अभी आप एडिट कर सकते हैं और सारी ही चीज़ें सही हैं तो आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने मैसेज आता है, कंग्रेचुलेशन मोहम्मद आतिफ। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है सबमिट हो चुकी है। आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर यानी कि रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। इस तरीके से आपके वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है पूरी तरीके से ही कंप्लीट हो चुका है। आपका वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक होने के बाद में आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो जनरेट हो जाता है, जिसे आप चाहें तो ऑनलाइन ही ई-एपिक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। का पीवीसी कार्ड आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ से सेंड कर दिया जाता है। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।